जय हिंद साथियों, स्वागत करता हूं आपके अपने के तिवारी यूट्यूब चैनल पर। आज हम आपसे बात करना चाहते हैं एसएससी सीजीएल के बारे में, जो कि साथियों महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं। तो साथियों, आपके लिए एसएससी सीजीएल के जो 1 जुलाई से 12 जुलाई तक जो एग्ज़ाम चलने वाले हैं, जो शिफ्ट में आने वाले क्वेश्चन हैं, वो आपके लिए लेकर आए हैं। तो साथियों, जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। तो साथियों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हाँ जी साथियों, भारत सरकार का सर्वोच्च विधि अधिकारी कौन होता है? साथियों, भारत सरकार का सर्वोच्च विधि अधिकारी कौन होता है, ये आपको बताना है। तो साथियों, अटॉर्नी जनरल है इसका आंसर साथियों सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की थी? साथियों, स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की थी? चित्तरंजन दास ने की थी साथियों। इसका आंसर आपको बता देता हूँ, ये होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय ध्वज कब अपनाया गया था? साथियों, संविधान सभा के द्वारा राष्ट्रीय ध्वज कब अपनाया गया था? 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा के द्वारा राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया था साथियों। इसका आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, भारत में राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? साथियों, भारत में राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? 25 जनवरी को मनाया जाता है साथियों। भारत में 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। इसका आंसर ए होगा साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, बजट को किस सूची में रखा गया है? साथियों, बजट को किस सूची में रखा जाता है? समवर्ती सूची में रखा जाता है साथियों। इसका आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, इडुक्की बांध किस नदी पर स्थित है? साथियों, पेरियार नदी पर इडुक्की बांध स्थित है। इसका आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, भारत में सर्वाधिक दूसरी बोले जाने वाली भाषा कौन सी है? जो कि साथियों, भारत में सर्वाधिक दूसरी बोली जाने वाली भाषा कौन सी, आपको बता देता हूँ। बांग्ला भाषा सबसे अधिक बोली जाती है साथियों। इसका आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, ज्ञानपीठ पुरस्कार निम्न में से किस क्षेत्र में दिया जाता है? साथियों, ज्ञानपीठ पुरस्कार निम्न में किस क्षेत्र में दिया जाता है? वह है साहित्य क्षेत्र में ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है साथियों। इसका आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, हुमायूं नामा किसने लिखा था? साथियों, हुमायूं नामा किसने लिखा था, आपको बता देता हूँ साथियों। गुलबदन बेगम ने लिखा था। इसका आंसर ए होगा साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, प्रायद्वीप भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? साथियों, प्रायद्वीप भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी नदी है। इसको आंसर डी होगा साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, मुद्रा राक्षस के लेखक हैं साथियों। मुद्रा राक्षस के लेखक कौन माना जाता है? साथियों, विशाखा दत्त को मुद्रा राक्षस का लेखक माना जाता है। इसका आंसर डी होगा साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अशोक ने किसे श्रीलंका भेजा था? साथियों, बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अशोक ने किसे श्रीलंका में भेजा था? साथियों, वे थे महेंद्र एवं संघमित्रा दोनों। ये दोनों थे जिन्हें बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए श्रीलंका भेजा गया था साथियों। इसका आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, अशोक के शिलालेखों का सर्वप्रथम किसने पढ़ा?
साथियों जो अशोक के शिलालेख थे उनको सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? साथियों जेम्स प्रिंस ने पढ़ा था। साथियों इसका आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर स्थित है? साथियों सरदार सरोवर परियोजना आपको बता देता हूँ कि वह नर्मदा नदी पर स्थित है। इसका आंसर साथियों डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, अशोक अपने अंतिम दिनों में किस धर्म का अनुयायी बन गया था? साथियों अशोक जो अपने अंतिम दिनों में किस धर्म का अनुयायी बना था? साथियों ये चीज़ ध्यान में रखना कि उन्होंने बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए श्रीलंका भेजा था और अब वे बौद्ध धर्म के ही अनुयायी बन गए थे। इसका आंसर सी होगा साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, महात्मा गांधी जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? साथियों आपको बता देता हूँ महात्मा गांधी जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक में है साथियों। इसका आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, भारत में वर्तमान में केंद्र शासित प्रदेश की संख्या कितनी है? साथियों जो भारत में वर्तमान में केंद्र शासित प्रदेश हैं उसकी संख्या कितनी है? साथियों 8 बताई गई है। इसका आंसर बी होगा साथियों। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब की गई थी? साथियों विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 ईस्वी में की गई थी। इसका आंसर ए होगा साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, कन्नौज का युद्ध कब हुआ था? साथियों जो कन्नौज का युद्ध 17 मई 1540 में हुआ था। कन्नौज का युद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना अंतिम समय कहाँ बिताया? साथियों चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना अंतिम समय कहाँ पर बिताया था? आपको बताता हूँ स्वर्ण वेलगोला में बिताया था। साथियों स्वर्ण वेलगोला में बिताया था। इसका आंसर डी होगा साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, लोहा और निकेल पृथ्वी के किस भाग का प्रमुख घटक माना जाता है? साथियों लोहा और निकेल को पृथ्वी के किस भाग का घटक माना जाता है? क्रोड भाग का माना जाता है। इसका आंसर साथियों सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, दीन पनाह भवन की सीढ़ियाँ से गिरने से किसकी मृत्यु हुई थी? साथियों दीन पनाह भवन की सीढ़ियों से गिरने से किसकी मृत्यु हुई थी? आपको बता देता हूँ साथियों हुमायूं की मृत्यु हुई थी उस टाइम। इसका आंसर बी होगा साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, शेरशाह सूरी के बचपन का नाम क्या था? साथियों शेरशाह सूरी के बचपन का नाम फरीद खां था। इसका आंसर सी होगा साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है? साथियों आपको बता देना चाहता हूँ लोकसभा की प्रति मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से प्रति उत्तरदायी मानी जाती है। इसका आंसर सी होगा साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा की रचना किस भाषा में की थी? साथियों बाबर ने जो अपनी आत्मकथा बाबरनामा की रचना किस भाषा में की थी? साथियों बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा की रचना किस भाषा में की थी? आपको बता देता हूँ साथियों तुर्की भाषा में की थी। इसका आंसर डी होगा साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, झेलम नदी के किनारे प्रसिद्ध विस्तरता का युद्ध किनके बीच लड़ा गया था? साथियों झेलम नदी के किनारे प्रसिद्ध विस्तरता का युद्ध किनके बीच लड़ा गया था? इसका आंसर आपको बता देता हूँ साथियों पोरस और सिकंदर के बीच लड़ा गया था। इसका आंसर बी होगा साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, ज्ञानपीठ पुरस्कार निम्न में से किस क्षेत्र में दिया जाता है? साथियों ज्ञानपीठ पुरस्कार निम्न में से किस क्षेत्र में दिया जाता है? साथियों साहित्य क्षेत्र में
दिया जाता है। इसका आंसर साथियों ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, मुगल वंश की स्थापना किस युद्ध के बाद की गई थी? साथियों, मुगल वंश की स्थापना किस युद्ध के बाद की गई थी? पानीपत का प्रथम युद्ध के बाद की गई थी साथियों। इसका आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, आधुनिक युग का तुलसी किसे कहा जाता है? साथियों, आधुनिक युग का तुलसी मैथिली शरण गुप्त को कहा जाता है। इसका आंसर बी होगा। ग्रांड ट्रंक रोड किसे जोड़ती है? साथियों, कोलकाता व अमृतसर को ग्रांड ट्रंक रोड जोड़ती है। इसका आंसर सी होगा। साथियों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें। जय हिंद साथियों, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय भारत, जय किसान साथियों।